ये कोरोना पर कंसर्न्स तो हैं काफ़ी। डब्ल्यूएचओ ने बैठक भी बुलाई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रीच कैंडी के इंटर्निस्ट एंड इंटेंसिविस्ट डॉक्टर प्रतीत समधानी जुड़े हैं, जो कि इस मामले पर नज़र भी रखते हैं और विशेषज्ञ हैं। प्रतीत जी, मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल मॉर्निंग। होने के लिए। थैंक यू जी। सर, हाउ कंसर्न वी शुड बी एट दिस पॉइंट, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भारत में आ गया था, अनलॉक हो रहा था देश। जो वैक्सीनेशन की रेट है वो भी काफ़ी अच्छी है और इनफैक्ट स्टॉकपाइल भी काफ़ी अच्छा है, तो आगे भी विजिबिलिटी अच्छी है। अब तो इनफैक्ट बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। इन सब के बीच ये जो नया वेरिएंट अफ्रीका से निकला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइजरी भी इश्यू की है स्टेट्स को। कितनी बड़ी कंसर्न है ये? देखिए, ऑफ कोर्स ये जब तक ये वायरस रहेगा कंसर्न तो बनी रहेगी। मुझे लगता है भारत ने, लाइक द मार्केट हैज आउट परफॉर्म द वर्ल्ड, इंडिया हैज आउट परफॉर्म्ड इन टर्म्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये बहुत सफल रहा है ये देश में। ये जो नया वायरस का वेरिएंट निकला है उसे B11529 कहा जाता है। यह एक्चुअली पाया गया बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और हांगकांग में। और इसकी मैं ये खासियत बोलना चाहता हूं, लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक हो सकती है क्योंकि इसका जो डायग्नोसिस होता है, यदि कोई पेशेंट को या कोई व्यक्ति को इससे अफेक्ट हो गया ये वेरिएंट से, तो इसको रिपीटेड टेस्टिंग में ही पाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो आदमी था जो साउथ अफ्रीका से हांगकांग आया था, वो आया था 11 नवंबर को कतार एयरलाइन से। उसको हांगकांग में क्वारंटाइन किया गया। उसने 2 वैक्सीन ले ली थी, एक मई 13 को और दूसरी आई थिंक जून 4 को। उसके 3 टेस्ट के बाद ये 4th टेस्ट में ये पॉजिटिव पाया गया और ये वेरिएंट का वायरस पाया गया। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है शायद इतना इन्फेक्टिव नहीं हो, लेकिन सर्टेनली इसका डायग्नोसिस डिले हो सकता है। और यदि डिले डायग्नोसिस हो गया तो चांस है कि कोई एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ज्यादा मिलने का चांस है, क्योंकि ये इस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा ही नहीं कि इसको ये वायरस था। तो फिलहाल कोई ये कंसर्न है, कोई फियर नहीं है। लेकिन जैसे अनलॉकिंग हो गया, अब अनलॉकिंग भी नहीं हो रहा है, मुझे लगता है सभी लोगों ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और हैंड वॉशिंग के जो टेक्निक है, जो 3 मेन बाण है प्रिवेंशन ऑफ कोविड, वो भूल रहे हैं। यदि ये तीनों का पालन करे तो ये भी जीत सकेंगे हम। डॉक्टर प्रतीत, एक चीज़ हमसे आपसे पता करनी थी कि वैक्सीनेशन में भी जैसे वायरस मोटेट करता है, ऐसे वैक्सीनेशन को भी तो चेंज किया जा सकता है। जैसे जैसे नया वायरस आएगा आप उसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, जो 70% है उसको 90% तक भी लेके आ सकते हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है और होने की कितनी प्रोबेबिलिटी और भारत में कितने चांसेस हैं इसके? ये बहुत आपने बढ़िया प्रश्न पूछा है। देखिए, म्यूटेशन का मतलब क्या है? म्यूटेशन का मतलब है कि उसकी जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाती है, और ये कोई भी लिविंग सेल में होता है। तो वायरस में नक्की होगा, और हर वायरस में प्रॉब्लम यही होती है, हर बैक्टीरिया में प्रॉब्लम यही होती है कि म्यूटेट होता है तो आमतौर की दवाइयां या वैक्सीन काम नहीं करती है। आप एक तौर पे फ्लू वैक्सीन लीजिए। फ्लू वायरस म्यूटेट करता है, इसीलिए हर साल नया वैक्सीन आता है। तो कोविड वायरस भी म्यूटेट कर रहा है और कोविड वैक्सीन भी चेंज करेगा। मुझे लगता नहीं है ये कोई डिफिकल्ट है। यदि 8-10 महीने में आप ब्रांड न्यू वैक्सीन, नए तरीके के वैक्सीन, नए वैक्सीन बना सकते हैं, तो वही जेनेटिक म्यूटेशन चेंज करने को कोई ज्यादा टाइम नहीं लग सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि आप यूरोप देखिए, अभी 65% लोग को डबल वैक्सीनेशन हो गया था, फिर भी केसेस बढ़ रहे हैं। ये ऑफ कोर्स डिस्टेंसिंग के कारण है और म्यूटेशन के कारण है। डेल्टा और डेल्टा प्लस म्यूटेशन जो लास्ट 4-6 महीने में पूरे दुनिया में तैर रहा था, उसके म्यूटेशन बढ़ गए। डेल्टा के 6 म्यूटेशन है और डेल्टा प्लस के 35 से 36 म्यूटेशन हो गए। तो ये सब म्यूटेशन को ध्यान में रख के लेबोरेटरी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नए वैक्सीन बन सकेंगे। ये सोचना है कि ये नए वैक्सीन कब तैयार किए जाए और कैसे पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। देखिए, भारत में एक ये भी प्रॉब्लम है कि इतने सारे लोगों को वैक्सीन मिल गई है,
लेकिन बहुत लोगों को डबल डोज, सेकेंड डोज मिलना बाकी है, और ये सेकेंड डोज की अब तैयारी या समय आ रहा है, तो ये सेकेंड डोज भी मिलेगा, और फिर बूस्टर की आप बात कर रहे थे, बिल्कुल। बूस्टर का भी समय आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रतीत, आपने आज धन्यवाद, समय thank you। दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और थोड़ा हौसला भी आया है आपसे बातचीत करके कि हाँ ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।